बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी शाम का टाइम होने वाला है। आज दिन को तो बहुत ज़्यादा गर्मी बनी हुई थी और अभी शुक्र है अल्लाह पाक का कि थोड़ी थोड़ी हवा चलना शुरू हो गई है। और अभी मैंने इधर 2-4 लगा ली हैं। एक ये पहले डाल दी थी और दूसरी अभी मैंने रख दी है। ये है हमारी शाम के मंजे बिस्तरे की रूटीन। काफ़ी सारे हमारे देखने वाले कहते हैं कि मंजे बिस्तरे ना बोला करें, 4 बोला करें। तो जब दोनों को मिलाकर बोलते हैं तब मंजे बिस्तरे बोल लेते हैं। ये हम अपनी ज़बान में बोलते हैं, लेकिन 4 भी बोल लेते हैं। तो अभी मैंने एक 4 इधर और लगानी है और इधर पंखा रखना है। और मौसम का भी कुछ पता नहीं है क्योंकि इधर से देखें बादल आ रहे हैं। कभी रात को ख़राब हो जाता है मौसम, कभी दिन को हो जाता है। तो अभी खाना तो हमने नहीं बनाना क्योंकि आज जल्दी बना लिया था। दोपहर को सालन चनों का बनाया था और रोटियां भी पका ली थी। कुछ पड़ी हुई हैं रोटियां, जिसको भूख होगी वो खा लेगा। और इधर अभी हमने धोकर सारे डाले हैं रुमाल, क्योंकि तार एक है ना नीचे, इस पर सिर्फ कपड़े ही पूरे आते हैं। तो बाकी जो होते हैं हमारे छोटे कपड़े वो इधर भी डाल देते हैं। पहले वो दीवार पर डालते थे लेकिन आज उधर नहीं डाला। ये इधर हमने लकड़ियाँ रखी हुई हैं। ये हमने 4 बनवानी है, नई लकड़ियों की लाल 4 हम अपने नए घर में रखेंगे। ये पहले अंदर रखी हुई थी लकड़ियाँ, तो कल हमने निकाल कर बाहर रखी है। हमने कहा इधर थोड़ा सा इसको बिखेर देंगे। दिन को सारा इधर इनको धूप लगती रही। अभी साइड पर की है क्योंकि अभी उधर 4 लगानी थी। अब इनको धूप लग गई ना, सही हो गई हैं। सुबह थोड़ी सी और धूप लग जाएगी तो फिर इसको ले जाएंगे मिस्त्री भाई के पास और 4 बनवाएंगे। बाकी अभी मैं इधर वो 4 लगा लूँ। अम्मी जी उधर वाली साइड पर 4 लगा रही हैं और मैं इधर पंखा भी अंदर पड़ा है, वो भी मैं ले आती हूँ। पहले हम इधर दूसरा पंखा रखते थे लेकिन वो हिलता बहुत है, कभी इधर हो जाता है तो कभी इधर। ये हमारे 2 पंखे हैं, दोनों ही एक कलर के हैं। ये थोड़ा सा छोटा है, वो दूसरे वाला थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको भी हमने ये रस्सी से बांधा हुआ है। ये भी बड़ा इधर उधर हो जाता है लेकिन इसको सही कवर कर लेते हैं। जब चलाएंगे ना तब मज़ीद पता चलेगा और फिर उसको हम सीधा करेंगे। और 2 हमारे छोटे छोटे फ़ैन हैं, जन्नत फातिमा और आदिल। बड़े वीडियो शौक से देखते हैं। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। अभी बस एक 4 इधर रह गई, वो मैं लगा लूँ फिर पंखा चलाएंगे। अभी सारे अपने अपने काम में लगे हुए। जब थोड़ा सा अंधेरा होता है तब सारे काम से फ्री होकर इधर बैठते हैं और अपने सारे दिन का हाल बयान करते हैं। गर्मियों की शाम हमारी बहुत अच्छी होती है, मौसम भी अच्छा हो जाता है और सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने अपना काम कर लिया है। वो ये है कि मैंने गाय भैंस का दूध निकाला है, तो अभी फारिग हूँ। मैंने कहा खतीजा के साथ थोड़ा बहुत काम करवा लेता हूँ। हाँ जी। गाय भैंस का दूध जल्दी निकाल लिया कि मुझे लग रहा है ऐसा? नहीं, शाम हो गई है। तकरीबन हम निकालते हैं 6-6:30 बजे, तो अभी 6:30 का टाइम हो रहा है। हाँ जी, दिन बड़े हैं ना तो जल्दी इस टाइम 6 बज जाते हैं, सुबह लेट बजते हैं। हाँ जी, सुबह रातें फिर छोटी है ना। सुबह के टाइम लेट बजते हैं, सुबह थोड़ा सा जल्दी निकाल लेते हैं तकरीबन 6 बजे, और शाम को हम निकालते हैं तकरीबन 6:30-7 बजे। सही है। तो अभी मुनीर भाई ने जाना है, भला कहाँ जाना है? मैंने जाना है आपी को छोड़ने। हाँ जी, आज सुबह से आप ही हमारे घर आए हुए थे। अभी वो उधर बैठे हैं सारे बच्चों को लेकर। हमने काम भी थोड़ा सा किया है। हम कहीं काम गए हुए थे, दम कराने के लिए गए हुए थे आज, क्योंकि इतवार था ना। तो उधर से आए, फिर खाना खाया। आप ही ने फिर बर्तन धोए, मैंने पानी भरा, सारा बोतलें घड़ा। तो अभी आप ही कह रहे हैं कि मुझे छोड़ आए। पहले फातिमा के अब्बू आए थे उनको लेने, लेकिन फिर आप ही नहीं गई। हम पहले बाहर चले गए थे। आप ही ने कहा था मैंने घर देखा ही नहीं है, तो आज मुझे दिखाएं आप। फिर हम उधर गए, थोड़ा सा टाइम उधर लग गया। तो अभी आप जल्दी से जाएं, आप ही को छोड़ आएँ, फिर अंधेरा भी होने वाला है। बाकी आपका जो काम रह गया वो फिर आकर करिएगा। और बहुत सारे हमारे देखने वाले कहते हैं कि फजीलत आप ही कब आएंगी, उनको व्लॉग में दिखाएं। तो अभी आप ही से भी आप सबको मिलवाते हैं आगे। चलें जी, आपी के पास चलते हैं। हम चलते धीमे धीमे। तो
हाँ जी, जो कैमरे में आना चाहता है वो बैठा रहे, जो कैमरे में नहीं आना चाहता इधर से दौड़ लगा जाए, और जो जो आना चाहता है वो सेट भी हो जाए। हाँ जी। इधर दौड़ने वाला कोई भी नहीं है। इधर जो बंदे बैठे हैं ना वो पहले सारे वीडियो में आते हैं। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अली। लो जी, लो जी, इन्हें एडवांस ही सलाम कर देता है। वो 2 दिन हो गया फातिमा को सिखाया तो अब कर लेती है खुद। हाँ जी, अम्मी जी को क्या हो गया इतना ज्यादा तो याद कर। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा भरावा, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਪੋ ਪੁੱਤਰ ਰਹੇ ਪੋ, ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਭਾਗ ਜਾਨੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਮੋੜ ਆ ਜਾਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤੇ ਸਵਾਣ ਖੈਰੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸੋਤ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਅੰਮੀ ਮੋੜ अली ना करो ना मैं एक बड़ा रोगा करके खड़ा ना पासे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, मैं ਤਾਂ पर जाऊँ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁਫੇਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਸੀ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਬਾਹ शायद मैं ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਖਤਮ तो ਤੇ मैं मुड़ में रहा। हाँ जी, और एक हमारी सिस्टर है मुरादाबाद इंडिया से, वो भी रोज़ हमारी वीडियो देखती हैं। अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक उनकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनके शोर को अल्लाह पाक कारोबार दे, आमीन। और आज हमने जो अपनी शॉपिंग की है वो तो दिखाएं। मैं चलो विखाई जावा पैना भरावां नूं अक्सर पर कई कटोरियां पैना भरा बन लैंदियां ने पैरों ते हुण लुका के लाए गए करे। फातिमा पहले अपनी गुड़िया दिखाओ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। और लो फातिमा दी गुड्डी लई आप फातिमा की जो गुड़िया है ना वो है दंद कड्डी खड़ी बिल्कुल ड्रोनी सी है। वाल पिछा कर रोनी नहीं है, लो मैंने जी। पसंद की, कितनी प्यारी तो है। इस वजह से ड्रोनी। लो जी। आ अलिफ दुल्ला ले आए चिड़ी ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਗੇਂਦੂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਛੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗੇਂਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਂ ਛੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗੇਂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ किरी छुट्टा ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਆਣ ਨਾਲ ਸਮੀ ਲਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੇਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਜੀਆਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾ ਡਿੱਗਣ, ਤੇ ਗਿਲਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਮੱਖੀਆਂ ਪੋਤਰ ਬੜੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਭਈ ਆ ਬੰਦਾ ਟੱਪ ਟੂਪ ਚ ਬਾਲਟੀ ਚ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਾ। हाँ जी। ਖਾਡੇ ਖੁੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੌਲਾ ਲਿਆ ਭਈ ਬੰਦਾ ਤੰਦੂਰੀ ਚ ਮਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਕੌਲਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਟੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅੱਗ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ। और अब आप भी फ्रिज लेंगी ना तो उसमें भी ये भर के रखा था। ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਸੀ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਆ ਲਿਆ ਮੈਂ ਦਾ ਖੁੱਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। प्यारा है जी, प्यारा। गुस्सा तो ऐसा है दोनों सही ना लगेगा। कि ये तो सारे सूटों के साथ मैच हो जाएगा। इसमें 3-4 कलर है ना। हाँ जी। ਪੈਨਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਰ ਬਿੱਲੂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਸੂਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਸੀ ਆਪਾਂ ਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਲਾਸ, ये गिलास का डिजाइन मैंने आपकी को बताया था। ਆ ਲੈਣ ਗਿਲਾਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਉਂਝ ਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਭਈ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ सोना कलर है। ज्यादा वो लंबे नहीं लिए क्योंकि उसमें पानी हो या बोतल हो तो बंदा जब पीता है तो बिल्कुल ऐसे ऊपर ही करना पड़ता है, बंदा तंग होता है। ये थोड़ा सा खुला है ना तो चौड़ाई में है, ये ज्यादा प्यारा है। ये ले आती नाले बोतल कड़ी इतनी ज्यादा पवींदी और लंबे गिलास में तो बोतल भी ज्यादा पवंदी। बोतल थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए मेहमानों ਨੂੰ ताकि बीमार ना हो। और ता मैं छोटा गिलास ले फैशन तो बन गया बोतल का। बाहर कर तो गलना ਮਹਿਮਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ बोतल पीती बीमार हो गए। अभी आपने एक सबसे बड़ी चीज तो दिखाई नहीं, ये देखिए ये आप ही ने लिया है इतना बड़ा शीशा। इसमें तो मैं पूरी नजर आ जाऊंगी। तो मोरा बने हुए उनके ਵਿੱਚ रस्सी पा ली हाँ इधर तेल ठोक के अंदर टंग सा चरसी से रखी रखी। शीशे का डिजाइन है दिल वाला। हाँ जी, ये आप ही लोगों ने छोटा सा नया कमरा बनाया है ना, हाँ जी उसमें लगाएंगे तो बंदा खड़ा होके देख सकता है। छोटे शीशे तो होते हैं घर में लेकिन कभी खुद को पूरा भी देखना पड़ता है।
सही है। नहीं ना खड़ा हो तो बंदा वेख लेंदा, बच्चे मुड़ थल्ले हो गए तो तोड़ देंदे। पसीना साफ कर लो, एक पसीना नजर नहीं आता पता नहीं। ये पसीना तो मुड़ गर्मी है से आंदा ही रहंदा हर वेले ही। चलो जी हुण आपी दे घर जाण दी तैयारी हो गई। हां जी पहले छापरां च मैंने छाड़े आना अद्धे पाते मोड़ा ली बिल्ले डब्बू आ जैसे सन ले जैसे आई। वो बाहर है ना फसलों में पानी लगाया हुआ है, तो आप ही कह रही वहाँ तक छोड़ा है तो आगे उनका से आए पा। ए मुंह ठोकर ना जाओ। अच्छा ठीक, चलो इसको अलग से। आप कुछ पढ़ ले। ठीक है। चंगा फातिमा बाय बाय। अलीब्दुल्ला घर जाण दी तैयारी हो गई मेहमानां दी। हाँ जी फातिमा को मखौड़े ने प्यार कर दी रहा, तेरी सहेली आ गई निक्की जी। हाँ जी, फातिमा ने अब इसकी जान कोई नहीं छोड़नी। चंगा अम्मी बाय बाय। ठीक। चलो सब सैम अली अपना सौदा सुदा इकट्ठा कर लिया। बोतलां कट्ठियां कीती ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਸੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲਈ ਜਾਂਦੇ सही है। चलो जी बना लो तू लैन च पीछे हो। चलो मैं दरवाज़ा बंद करना है मैंने ना, वहाँ तक तो मुझे जाने दें। आओ फिर बन गया। और वो कहीं काम गया है, बता के नहीं गया। मैं पर मोड़ा से मैंने टाइम बुला रहा है नहीं जॉब कर तो आ गई। चलो मैं आपका सलाम दे दूंगी उसे, ये दूध लेने वाले आए। चलो जी अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। शाम को जब अंधेरा हो रहा था, आप ही लोग चले गए थे, उस टाइम हमारे घर लाइट भी चली गई। फिर इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया, रात को 9 बजे लाइट आई थी, इस वजह से फिर हम व्लॉग नहीं बना सके। और अभी सुबह सुबह बस हमने नाश्ता किया है और बाकी सारे काम हमारे करने वाले हैं। मैंने सारे घर की सफाइयाँ की हैं, अम्मी जी ने नाश्ता बनाया है और अभी भी अम्मी जी किचन में बैठी हैं। मोड़ भी अस्सलाम वालेकुम। हुण सुबह दा टाइम हो गया है, अल्लाह खैर फजल दा करे ते अल्लाह हर ते खैर करे। आमीन। अभी अम्मी जी दूध ऊपर रख के बैठी हुई हैं पास, दूध काट दी पई। ताकि ये गिरे ना। और बाकी सारे बर्तन समेट कर मैंने उधर रख दिए हैं टब के पास, उधर हम बर्तन धोएंगे। और आज सुबह सुबह पार रानी भी आ गई है, उसको भी मैंने अंदर सुलाया झूले में, क्योंकि मेरी सिस्टर की तबीयत नहीं ठीक, वो अंदर सो रही हैं। तो पार रानी जो है ना वो हमारे साथ ही फिरती रहती है, उसे कोई नहीं इतनी ज़्यादा परवाह होती। वो अभी ये देखिए सो रही है झूले में। पंखा मैंने चला दिया और चारपाइयाँ भी सारी इधर लगा ली हैं सफाइयाँ करने के बाद। और इस पंखे के ना पर पहले वाले टूट गए थे, फिर कल ये हम नए पर लेकर आए हैं, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा हवा नहीं लग रही। पहले वाले इसके 3 पर थे, अब ये 4 हैं, तो पता नहीं इस वजह से इसकी हवा इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसी से गुजारा करेंगे। और आज बाहर भी मौसम बहुत अच्छा है। ये देखिए अभी सफाई की थी और कितने ज़्यादा पत्ते फिर नीचे गिर गए, क्योंकि हवा चली हुई है सुबह से ही। तो तायाबू भी इधर दरख्तों की छाँव में बैठे हुए हैं और भाई नज़ीर भी इधर ही बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि आज बाहर की हवा ज़्यादा अच्छी लग रही है। आज बाहर की हवा ज़्यादा अच्छी लग रही है। हाँ जी आज माशाल्लाह अच्छी हवा लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब ठीक हैं। आज और कल हवा सही चल रही है। पहले इतनी ज़्यादा गर्मी बन जाती थी, हबस बन जाती थी कि बस पूछो नहीं। हाँ जी धूप भी है, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि साथ में हवा भी चली हुई है। और ये जो बाहर से हम लकड़ियाँ लेकर आए थे वो सारी हमने इधर रखी हुई हैं। पहले इधर लकड़ियाँ पड़ी थी, वो हमने जला ली हैं। अब यहाँ की सफाई करनी है, ये सारा इकट्ठा करके ना कूड़ा इसको आग लगा देंगे। और अभी चारा भी लेकर आ गए हैं भाई, तो अब चारा बना रहे हैं। ये जो नए दरख्त लगाए हैं इनको मैं रोज़ पानी लगाती हूँ और अब देखिए माशाल्लाह ये अच्छे हो रहे हैं। आज अभी नहीं लगाया, मैंने कहा पहले बर्तन धो लें उसके बाद फिर पानी लगाएंगे। और कौवे भी देखिए कितने खुश बैठे हुए हैं।
मौसम देखकर कि शुक्र है हवा चली हुई है। अभी बर्तन इधर रखे हैं पानी डाल के, तो फिर अभी हम धोते हैं। पहले टैंकियाँ भर ली हैं क्योंकि इस टाइम 9 बज गए हैं तो सोलर चल जाता है। पहले पानी भर लेते हैं, वो फ़िल्टर वाली टैंकी भी और इधर जो हमारे इस्तेमाल वाली टैंकी है वो भी। तो उसके बाद फिर चारा बना लेते हैं। फिर सारा दिन फ्रिज चलनी होती है और पंखे हमारे चलने होते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम ये दूसरा काम कर लेते हैं। और अभी कौवे देखें किस तरह लड़ रहे हैं। और हमारी ये मुर्गी बेचारी एक ही रह गई है क्योंकि जो मुर्गा है ना उसने तो हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था और वो खुद ही बेचारा कहीं चला गया। कल अम्मी जी घर थी, मुनीर भाई भी थे, मैं नज़ीर भाई और आप ही गए हुए थे इतवार थाना दम करवाने के लिए। तो पीछे से पता नहीं वो कहीं बाहर निकल गया, बच्चों ने भगा दिया क्योंकि फातिमा के दोनों भाई भी आए हुए थे, फातिमा भी थी। तो पता नहीं क्या इन्होंने किया, इन्होंने भगाया है या किसी ने पकड़ लिया। तो हम रात को भी ढूंढते रहे। मुनीर भाई गए थे इधर आसपास के घरों में जिनकी मुर्गियाँ, उनसे पूछने के लिए कि हमारा मुर्गा तो नहीं आया। तो उन्होंने कहा हमने तो देखा ही नहीं है। तो आज सुबह भी पता किया लेकिन वो नहीं मिला, पता नहीं किसी ने पकड़ लिया या वो खुद कहीं चला गया, अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। तो बस ये मुर्गी एक ही रह गई है। तो ये भी थोड़ी सी बीमार है, तो भाई नज़ीर कह रहे थे इसको हम ज़िबा कर लेंगे क्योंकि ये एक रह गई है और वैसे भी बीमार है तो इसको कुछ हो ना जाए, तो इसको ज़िबा करके गोश्त बना लेंगे इसका। मुर्गियाँ हो ना तो 3-4 होनी चाहिए, एक सही नहीं रहती, फिर वो बेचारी बोर हो जाती है। और अब ये चारा खुश्क हो जाएगा। इधर जो हमने जगह बराबर की है ना ये सारा सूख जाएगा धूप में, फिर इधर क्यारियाँ बना के सही से हम कोई नई सब्ज़ी लगाएंगे। और आज ये लकड़ियों को भी धूप लग जाएगी तो फिर शाम को भाई ले जाएंगे, जो चारपाइयाँ बनाने वाले हैं उनको दे आएंगे और आज हमारा ये काम हो जाएगा। और दूसरा आज हो सकता है कि हम बाहर ना जाएं क्योंकि आज जो आपी की सास फौत हुई थी ना, 1.25 महीने का ख़त्म है आज उनका, मतलब 1 महीना और 15 दिन हो गए, 40वें का ख़त्म है। तो अम्मी जी, ताया, अबू सब बड़ों ने उधर जाना है। अभी बस तैयारी करने ही लगे सारा ये काम समेट कर, तो इसलिए हाँ ये सब उधर चले जाएंगे। तो फिर हम कुछ लोग होंगे घर। मेरी सिस्टर ने नहीं जाना क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, मैं भी घर रहूँगी। वार रानी को देखने के लिए फातिमा भी ट्यूशन गई हुई है, वो शायद अम्मी जी के साथ जाए क्योंकि फातिमा की अम्मी ने भी जाना है। तो इसलिए फिर आज इधर दिन गुजर जाएगा, 2 बजे ख़त्म होगा। तो इस वजह से फिर सुबह इंशाल्लाह हम सारे जाएंगे बाहर और काम करेंगे। और हवा देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी चल रही है, सारे दरख्त इस तरह हिल रहे हैं। और इन चिड़ियों ने ना इधर घोंसले बनाए हुए हैं, बच्चे निकाले हुए हैं, तो ये भी बड़ी खुश हो रही हैं। छोटी छोटी हैं, इनके इधर घोंसले हैं, ये इधर इन्होंने बनाया हुआ है। ये कच्चे जो बरामदे होते हैं ना उधर बड़े शौक़ से अपने घोंसले बनाती हैं और रहती हैं। और अब हमने टिकड़े भी बनाने, कल अम्मी जी ने बनाई थी घुगनियाँ, घुगनियाँ बनाइया पोतरो अल्लाह खैर करे। इतवार नू या सोमवार नू टिकड़े भी बनाई सा। ठीक है, इतवार को तो फिर हमने उधर जाना है, पोतर सोमवार नू बना ली सा। पहले उन्होंने कहा था ये आखिरी इतवार होगा, 7 इतवार हमने जाना था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 1 इतवार और आना है, तो इसलिए फिर जाना पड़ेगा क्योंकि इतने इतवार हम गए तो 1 इतवार एंड वाला ना जाए, इस तरह सही नहीं होता, मुकम्मल इलाज करवाना चाहिए। पोतरो आप सोमवार नू बना ली सा। ठीक है, खैर करे। ये चांद होता है, ये कौन सा है? रबीउल अव्वल का है ना? जी रबीउल अव्वल का है और हम अपनी ज़बान में कहते हैं 13 तेजी। 13 तेजी का चांद, 13 तेजी का चांद है। इसमें टिकड़े भी बनते हैं, चूरी भी बनती है और वो घुगनियाँ भी बनती हैं दानों की, वो कल अम्मी जी ने बनाकर तकसीम कर दी हैं। तो अब चूरी बनाएंगे, उसके बाद फिर टिकड़े। हाँ जी, हाँ। इस महीने में मतलब सखावत की जाती है और मिलादों वाला भी महीना है, बहुत सारे लोग मिलाद भी करवाते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी करवाएंगे जब हमारा काम जो ना सारा ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ जो कल मैंने शॉपिंग की है। आप ही ने तो आप सबको दिखाई थी, अब मेरी शॉपिंग आप सब देखिए और बताइएगा कि कैसी है। मुझे तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है, वो अभी आप सबको बताती हूँ। तो ये देखें, ये मेरी शॉपिंग थी। ये मेरा बैग है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैंने आप ही से कहा था आप भी लें इस तरह का एक,
तो मैंने आप ही से कहा आप ये ले लें, लेकिन आप ही कहती कि मैं तो पहनती ही नहीं हूँ। जब भी कहीं जाना होता है ना तो आप ही कहती हैं अपने बैग में मेरी चीज़ें भी डाल लो। तो मैं कहती हूँ आप अपना बैग रखा करें। वो कहती नहीं मैंने कभी शुरू से पहना ही नहीं है तो मुझे सही नहीं लगता। मैंने कहा लो जी अब पहन लिया करें, लेकिन वो नहीं पहनती, उनको शौक़ ही नहीं है। लेकिन मुझे सही लगता है, ये शौक़ की बात नहीं होती। जब बंदा कहीं जाए तो बंदा अपना इसमें रुमाल रख लेता है, पानी रख लेता है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मोबाइल हो गया, पैसे वगैरह, तो बंदा हाथ में पकड़े तो सही नहीं लगता। बैग हो तो बंदा सही तरीके से इसमें डाल तो लेता है ना। तो आप सबने बताना है कि ये कैसा है, इतना छोटा नहीं है, ये इतना बड़ा है। इसमें जब चीज़ें डालेंगे ना तो ये फूल जाएगा और बड़ा हो जाएगा। मुझे ये इसकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये कपड़े का है, जो दूसरे होते हैं ना वो तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये ख़राब भी नहीं होता। पहले इस तरह का मेरा एक छोटा है, वो मैंने इसमें डाला है। उसमें सिर्फ मोबाइल डाला जा सकता है और कोई चीज़ इसमें नहीं बंदा डाल सकता। तो वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये सेम मैंने वैसा ही ले लिया है, बस थोड़ा सा ना कलर चेंज है, तो ये बिल्कुल सही लगेगा। जब कहीं ज़्यादा चीज़ें डाल कर जाना हो तब बंदा ये ले जाता है, और जब सिर्फ मोबाइल रखना हो तो बंदा इसमें रख लेता है। ये देखिए ये सेम है ना। तो ये मुझे वहाँ पर रेड कलर लगा था, लेकिन ये महरून कलर है, रेड के साथ का ही है। तो मुझे रेड और ब्लैक दोनों कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा आप ये लेना है। और भी इसमें बहुत सारे कलर थे, ब्लैक नहीं था। अगर ब्लैक होता तो फिर मैंने ब्लैक लेना था। बाकी आप सब ने बताना है कि कैसा है और किस किस को इस तरह का बैग पसंद है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी मेरी बहनें होंगी जिनके पास पहले से इस तरह के बैग होंगे। और दूसरा ये हमने ली थी छोटी छोटी प्लेटें, जो कि बंदा कप्स के ऊपर देकर देता है मेहमानों को, ताकि कोई मक्खी ना गिरे उसमें और ठंडी ना हो चाय। आप ही ने भी इस तरह की ली थी और मैंने भी फिर ली थी। और ये एक लिया था डब्बा पानी वाला, जिससे हम नहा नू लेते हैं। और ये फातिमा की गुड़िया, अभी फातिमा मुझे देकर गई, कहती आप ही पारो नानी को ना देना, मेरी गुड़िया अपने पास रख रहा है। मैंने कहा ठीक है। फातिमा ने कल से इसको उठाया हुआ है, इसको सुलाया भी फातिमा ने अपने पास ही, और मुझे ये बड़ी प्यारी लगी थी। अम्मी जी और भाई कह रहे थे क्यों लेकर आई हो फातिमा, पढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि वो इसको उठा के बैठी रहती है और कुछ करती नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैं इसको ना अपने पास रखूँगी, आप जाओ पढ़ाओ। तो फिर वो गई है। और आज मैंने ये देखें इसके कानों में इस तरह करके टोपस भी डाले हैं। ये मेरे थे, ऊपर से ये टूट गए तो मैंने छोटे छोटे करके इसको डाल दिए। अब ये ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसकी शक्ल देखें कितनी प्यारी उन्होंने बनाई हुई। मैं भी बहुत ज़्यादा खेलती होती थी, अब जाके मैंने छोड़ा है। पहले मैं अभी तक सोती भी अम्मी जी के पास थी और गुड़िया के साथ में खेलती भी बहुत थी। अभी तक कोई ना कोई मेरी गुड़िया ज़रूर पड़ी होगी। तो अब फातिमा खेल रही होती है ना, तो मुझे वो दिन बड़े याद आते हैं। जब बंदा छोटा होता है ना, स्कूल के दिन और ये बचपन के दिन, ये तो कभी भी नहीं भूले जा सकते हैं। मतलब ये ऐसे दिन होते हैं जो कभी हमें दोबारा नहीं मिल सकते। तो जो पढ़ते हैं ना तो दिल लगा कर पढ़ा करें, ये दिन दोबारा नहीं मिलते। बाकी फिर आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।